नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। साहब इटली में मेलोडी खिला रहे थे और उस मेलोडी की मिठास का कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष में मेलोडीमय वातावरण बनाने का प्रयास गोदी मीडिया ने किया। हमेशा फोकस चेंज करके वास्तविकता से देशवासियों को दूर ले जाने का जो षड्यंत्र है, उसी की एक कड़ी मेलोडी मेलोडी चल रहा था कल। लेकिन एक खबर आई जिससे पता पड़ता है कि सांप का ढोल फट गया। इटली में सांप की ढोल फट गई। भारत के 3 जहाज इटली ने जब्त किए। मिलोनी की टॉफी खिलाते रह गए मोदी जी और इजराइल के चक्कर में भारत को फंसा दिया। खुद भी फंस गए 56 इंच के सीने के। क्या हुआ? वैसा देखा जाए तो इटली में वो सरकार है जो दक्षिणपंथी मानी जाती है, जो इजराइल से नजदीक थी। लेकिन जिस हिसाब से इजराइल ने हत्याकांड किए गाजा में, उसको लेकर इटली ने अपने सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए। सारे जो संरक्षण डिफेंस को लेकर तमाम एग्रीमेंट के सारे कैंसिल कर दिए। और 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने, जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल के बारे में विश्व के सभी देशों को रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इजराइल लगातार घाना में हत्याकांड करता है, जिनोसाइड करता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको जिनोसाइड माना है, कत्लेआम माना है। इसके लिए कोई भी इजराइल को कोई सैन्य सामग्री सप्लाई ना करे, एक अपील की। और इसके तहत विश्व के सभी देशों में इजराइल को मार देना बंद कर दिया। लेकिन हमारे यहां हम एक 150 रुपए का मेडल इजराइल का पहन के आए, इजराइल को बाप बना के बैठे और उनको हमने मार देना शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। उन्होंने कहा कि जब यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है तो इजराइल को हमने सैन्य सामग्री नहीं देनी चाहिए। लेकिन जैसा कि न्यायपालिका करती है, न्यायपालिका ने उसको टर्न डाउन कर दिया और भारत सरकार ने करीब करीब 900 ड्रोन 2024 के शुरुआती दौर में और कुछ रॉकेट्स उनको भेजी। लेकिन अभी इटली में क्या हुआ? हम क्यों कहते हैं कि इटली ने डायरेक्ट हिट किया? बाइकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड सैंक्शंस। बहिष्कार करो, निवेश वापस बुलाओ और उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ। ऐसा एक मूवमेंट पूरे यूरोप में शुरू है इजराइल को लेके, जिसको बीडीएस कहते हैं, बाइकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड सैंक्शंस। इस मूवमेंट के तहत नो हार्बर फॉर जिनोसाइड, एनएचजी, यानी जहां पे भी हमारे जितने भी सी पोर्ट्स है, बंदरगाह है, उस बंदरगाह का उपयोग हम किसी भी हालत में जिनोसाइड के लिए नहीं करेंगे। मतलब इजराइल के कोई भी शिपमेंट हम यहां से जाने नहीं देंगे। अब हुआ ये कि एक मॉनिटरिंग सेल नियुक्त किया गया, जो पूरे वर्ल्ड के शिपमेंट को मॉनिटर करता है कि इजराइल में कहां कौन सैन्य का माल लेके जा रहा है। उन्होंने भारत के 6 जहाज ट्रैक किए, जो कुल 806 मीट्रिक टन मिलिट्री ग्रेड का स्टील इजराइल लेके जा रहे हैं भारत से निकल के। अब ये 806 मीट्रिक टन जो है मिलिट्री ग्रेड का स्टील है, इससे करीब करीब 17,485 155 की जो तोप है, उसके गोले बन सकते हैं, शेल्स।
अभी जो 6 जहाज ट्रैक हुए थे उसमें से 3 जहाज इटली में लग गए। 3 जहाज जो है उसमें से 2 जहाज, मतलब तीनों जहाज जो है वो जेनीवा की एक कंपनी है, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, एमएससी, उसके फ्लैग वाले जहाज है। इंडिया का माल लेके जा रहे थे इजराइल। उनमें से 2 जहाज गियोरिया टावरो इस बंदरगाह पे और एक कैग्लियारी इस बंदरगाह पे रोक लिया। एक जहाज जो है जिसमें 206 टन मिलिट्री ग्रेड स्टील है, वो मेडिटेरेनियन समुद्र से लंका की तरफ से मुड़ा। जब उनको पता पड़ा कि इटली जाने नहीं दे रहा तो वो लंका की तरफ भागा कोई दूसरा रूट ढूंढने के लिए। ये 6 जहाज जो माल लाद के गए हैं, जो ट्रैक हुए, ये आर्यन स्टील एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के औरंगाबाद में, जिसका अब नाम संभाजी नगर है। और वहां से ये जहाज आईएमआई, जो पुराना नाम है कंपनी का, अब एल्बिट सिस्टम करके जो कंपनी है, जो रेमेट हर्षरॉन में स्थित है, जो मिलिट्री का डिफेंस के लिए प्रोडक्शन करता है, वहां जा रहा था। अब एक तरफ हम लगातार शांति की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से हैं। ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है। यूनाइटेड नेशंस में जब अमेरिका और इजराइल भी भारत के साथ नहीं था पाकिस्तान के, श्रीनगर खासकर जम्मू कश्मीर के मसले पर, तब ईरान ने पूरा साथ देते हुए पाकिस्तान को लताड़ा था। ईरान भारत को भारतीय करेंसी में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, और हमसे पैसे लेने के बजाय हमसे माल खरीदता था। मतलब बार्टर सिस्टम जैसा था, हमारा निर्यात बढ़ता था। उस ईरान से हमने दोस्ती कम कर दी, क्योंकि हमारे नए बाप हमने बनाया है अमेरिका को, उसके आदेशों पे हम चलते हैं। और इजराइल में हमने अपना नया दोस्त ढूंढा, जिस इजराइल की निर्वचना पूरा विश्व करता है, यूनाइटेड नेशंस करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ने, न्यायालय ने भी उसको माल देने से मना कर दिया। वहां हम निरंतर माल सप्लाई कर रहे हैं, और हम अपेक्षा रख रहे हैं कि ईरान हमको हार्मुज से हमारे जहाज निकलने देगा। और ये इतने बड़े विश्व पूर्व, मतलब विश्व गुरु है, जो बार बार मैं जो एंकर और एंकरनिया, ये जो पैमेरियन जो रोज टीवी पे भोंकते हैं कि प्रधानमंत्री की इज्जत पे कैसे आप बोल सकते हो, प्रधानमंत्री को गाली दी तो प्रधानमंत्री ने, अरे भाई ईरान के साथ गद्दारी की हमने, और ईरान के खिलाफ युद्ध सामग्री मुहैया करवा रहे हैं हम इसराइल को। और ईरान सबको भारी पड़ रहा है। कल ईरान पाकिस्तान को सस्ता तेल देगा। ईरान चीन को तेल दे ही रहा है, ईरान रशिया को तेल दे रहा है। रशिया से भी ईरान के अच्छे संबंध है, तेल यानी बाकी चीजें दे रहा है जो चाहिए वो। रशिया ईरान को मदद कर रहा है, नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है। और हमारे पास कौन है? मिडल ईस्ट के देश है जो रोज मार खा रहे ईरान से, जो अमेरिका को बाप बाप कर रहे कि भैया आप चले जाओ, अब हम हमको हैंडल करने दो, हम आपस में दोस्त यार सब मिलके रह लेंगे, पड़ोसी पड़ोसी। पाकिस्तान बड़ा बन गया है इस सब में। ये हमारी धुलमुल विदेश नीति का सीधा नतीजा है। लोग कहते हैं ना कि हमने क्या लाया इसराइल से। इसराइल में प्रधानमंत्री गोली दे के आ गए, मेलोडी की कहो, लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के जहाज नहीं रोक छोड़े, वो जहाज जब्त किए हैं उन्होंने। और भारत सरकार इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बोले हूं। यह है वास्तविकता मोदी सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।